अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। क्या हुआ, कुछ पता चला? मम्मी बजो वहां पे भी नहीं है। क्या करे? अरे वो राफिया, राफिया की तरफ ना चली गई हो, पता करो जरा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम राफिया बाजी। जी मैं ठीक हूँ। वो बजो आपकी तरफ आई है क्या? नहीं आई? अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। मम्मी बजो वहां भी नहीं है। अब मैं किसी को फोन नहीं कर रही। लोग क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में। बच्चों घर से चली गई और हमें पता भी नहीं है। क्या करूं खुदाया? वो जो उसकी दोस्त थी, क्या अजीब सा नाम था उसका, शाहस। शाहस को फोन करो। अम्मी बस कर दें, बस कर दें। उस मक्कार लड़की की तो मुझसे बात ही मत करें। ये उसी की सोबत का नतीजा है जो आज हम भुगत रहे हैं। क्या हो गया? क्या हो गया जो बिल्ली की तरह यहां से वहां चक्कर काट रही है? अब कौन सी मुसीबत आन पड़ी? वो मैं कह रही थी शराफत को। अरे पता है भाई, शराफत हूँ, बहुत शरीफ आदमी हूँ, सारी दुनिया को पता है मैं बहुत शरीफ हूँ। उससे बाद भी तो कोई बात होती है ना। आगे बढ़ो ना, हुआ क्या है? फरहाद ने वफा को तलाक दे दी, पता नहीं कहाँ चली गई घर छोड़ के। अरे जहन्नुम में जाए मेरी तरह से, मगर बोलो उसे इधर उधर का रुख नहीं करे। हाँ, वरना एक एक बोटी करके ना उसकी चील कौवों को खिला दूंगा मैं, समझी तुम? कैसी बातें कर रहे हैं, बेटी है वो हमारी। जहन्नुम में जाती बेटी, जहन्नुम में जाती बेटी जो नागन बन के अपने बाप को डसे। मुझे कोई शौक नहीं है नाक बंद करके लंबी लंबी सांसें लूं। मर जाए, खप जाए, ना उसको कंधा दूंगा ना उसके जनाजे पर पैसे खर्च करूंगा। हाँ 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 हाँ, अगर तुम्हारी लाडली तुम्हें मिले ना तो उसको समझा देना इधर का रुख नहीं करे, वरना तुम लोगों की ईंट से ईंट बजा दूंगा मैं। और कसम से अगर उसने इधर का रुख किया ना तो उसके हाथ पांव तोड़कर उससे भीख नहीं मंगवाई तो शराफत नाम नहीं मेरा, शराफत नाम नहीं मेरा। हेलो, अबे मजाजी खुदा है तेरा, तेरे सर का ताज है। हाँ, इसे खाने का पूछ, कितना बेचारा मुशक्कत करके आएगा। वही औरतों वाली बात, जैसे ही मैं रुमाल बांध दिया ये हो गया वो हो गया। और किस मेरे पैसे अकेली खाई जाएगी? लानत ऐसी बेटी पे जो पैसों के लिए अपने बाप से दुश्मनी मरे, नागन कहीं की। बेटा मेरा था कि तुम्हारा मरा? मेरा बेटा मरा तो पैसे भी तो मुझे मिलने चाहिए ना, समझ रही है? इसको मैं पैसे करा लेने दूंगा। अब मुझे क्या पता था कि जिसकी गाड़ी से टकराऊंगी वही कंपनी का मालिक निकलेगा। वैसे बॉस कम और दिल बैंक आशिक ज्यादा लग रहा था। ऐसे डर के माफिया मांग रहा था मुझसे जैसे बीबी हूँ उसकी। तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए, इतना बड़ा कंपनी का मालिक तुझसे माफी मांग रहा था। और मैं किसी मर्द को झुकाना इतना आसान नहीं होता। औरत का हुस्न चीज ही ऐसी कि अच्छे अच्छे को झुका देता है। मर्द बेचारा तो फिर भी अपनी फितरत से मजबूर है। और एक बात हमेशा याद रखना,
मर्द का दिल ना बिल्कुल मॉम की तरह होता है। औरत नाम की आग अभी जलती नहीं है कि पहले ही पिघलना शुरू हो जाता है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तीर कमान से निकलकर सीधा निशाने पर जा लगा वफा? वफा नहीं, सहर नाम है मेरा। वफा मेरा माजी था, सहर मेरा आज और मेरा मुस्तकबिल है। और जहां तक बात रही तीर की, तो तीर तो होता है घायल करने के लिए। अब तुम देखना मैं कैसे मकड़ी की तरह जाल बनूंगी। सुना है मकड़ी का काटा हुआ बड़ा तकलीफ दे होता है वैसे। ठीक सुना है। लेकिन मैं सांप की तरह डसना चाहती हूँ, क्योंकि डसे हुए इंसान के पास ना सिर्फ दो ही ऑप्शंस होते हैं। एक कि जिसने उसे डसा है उसके पास वापस लौट के चला जाए, और दूसरी अपनी जान की बाजी हार दे। मेरे नहीं ख्याल, जहां तक मैंने असद साहब के बारे में सुना है ना, वो बहुत ही डिसिप्लिन बंदा है। काम टाइम पर ना हो तो सीधा फायर, और फजूल गुफ्तगू से भी अवॉइड करता है। रिमेंबर इट। मैं एक बार अपने जाल में जिसे भून लूं ना, उसका आजाद होना इतना आसान नहीं। मीसम सबसे बड़ी एग्जांपल है तुम्हारे सामने। वो बेचारा तो आज भी मछली की तरह तड़प रहा होगा। कहता होगा बस जीने के लिए थोड़ा पानी और दो। ये सब मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब तुम मेरे एहतराम में खड़े हो जाते हो। लेकिन इससे कई गुना ज्यादा अच्छा लगता है जब तुम मम्मी की बात को पहली दफा में मान जाते हो। असद भाई प्लीज, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। नहीं मिसम नहीं, आज तुम्हें बात करनी पड़ेगी। हाँ, आखिर कब तक तुम यूं इस तरह उस लड़की का सोग मनाते रहो? कब तक? पत्थर भी एक दफे में नहीं टूटता असद भाई। मैं तो फिर भी इंसान हूं। हाँ, तो हम भी तुम्हारी तरह इंसान हैं। हाँ, हमें भी महसूस होता है, तकलीफ होती है, हमारे भी सीनों में दिल धड़कते हैं। और उस बूढ़ी माँ का क्या? वो जो तुम्हें दिन रात इस तरह अजियत में देख रही है, सिसक रही है तुम्हारे लिए, उनकी परवाह है तुम्हें? इस घर की खुशियों की परवाह है तुम्हें? बोलो, है परवाह है? बोलो। जबरदस्ती रिश्ते में बन जाना, क्या यही मेरी गलती का अजाला है? हाँ, गलतियां मीसम, गलतियां जितनी जल्दी सुधार ली जाएं उतना ही अच्छा है। असद भाई, मैं शिजा से शादी नहीं कर सकता। असद भाई, नहीं कर सकता। मीसम लिसन। मीसम, बहुत मान था मुझे तुम पर कि मीसम कभी मेरी बात रद्द नहीं कर सकता। वो भरम भी टूट गया। भाभी, किस हक से मैं शिजा को लंदन जाने से रोकूंगी? लंदन? शिजा लंदन जा रही है। तुम जीत गए, तुम जीत गए मीसा। मैं मम्मी और असद के आगे हार गई, हार गई मैं।
तुम मीसम को थोड़ा और वक्त नहीं दे सकती? नहीं, पॉसिबल नहीं। वो वक्त को नहीं, वक्त उसे जाया कर रहा, और मैं एक साए के पीछे नहीं भाग सकती, इसलिए मेरे यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। शायद मेरी मोहब्बत में इतनी कशिश नहीं जो मीसम को मेरी तरफ खींचती। You mean to say कि वफा के झूठ में इतनी कशिश है कि मीसम उसकी तरफ खिंचता चला गया, राइट? I don't know, पता नहीं, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मीसम मुझसे प्यार नहीं करती। ओ कम ऑन, उसको एक मौका तो दो। हम कोई और बात कर सकते हैं। फाइन, थैंक यू। कॉफी जल्दी खत्म करो, पैकिंग भी करनी है। कम इन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फारूक, तुम? अभी तो बात हुई थी। या वो फाइल का क्या हुआ? कहाँ है वो फाइल? तुम जानते हो ना, अगर 1 घंटा और लेट हो गया मैं तो लाखों का नुकसान हो जाएगा यार। हे फारूक, क्या बात कर रहे हो? राइडर को भेजो तो था, पहुंचा नहीं वो। कोई नहीं, बैठो बैठो बैठो। Come on, come on, come on. उफ, पता नहीं इस ऑफिस में हो क्या रहा है। रिसेप्शनिस्ट फोन नहीं उठा रही है, जावेद साहब अपनी सीट पर नहीं है। यार एक तो तेरी रिसेप्शनिस्ट का मसला कभी हल नहीं होगा। इस सोसाइटी का मसला यही है, जिस पर भरोसा करो वही बुरा निकलता है। तुम बैठो, मैं देखता हूँ। जल्दी करा सर। हाँ हाँ, मैं कर रहा हूँ यार, कर रहा हूँ मैं। पेपर्स रेडी हो गए? वो इंश्योरेंस हो गई? Where is she? I said where is she? सर अभी तो यही थी। आप कहाँ थे? सर मैं क्लाइंट को गाड़ी दिखा रहा था। क्या क्लाइंट को गाड़ी दिखा रहे थे आप? जब भी आपको ढूंढती है नजरें, आप मौजूद ही नहीं होते। किधर होते हैं आप? मुझे क्यों नहीं दिखते? सर वो आ गए सर। कहां थी आप? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, कहां थी आप? आपसे 2-4 मर्तबा मैंने हंस कर क्या बात कर ली, यहां अपने ऑफिस में नौकरी पर क्या रख लिया। आप तो अपनी औकात से बाहर आ गई। अभी 2 घंटे पहले भी आप अपनी सीट पर मौजूद नहीं थी, और अब भी आप अपनी सीट पर मौजूद नहीं है। मैं कब से आपका वेट कर रहा हूं। आप जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्लाइंट आया हुआ है मेरे पास इस वक्त। आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से मेरी इस कंपनी को लाखों और करोड़ों का लॉस हो सकता है। आपको एहसास है इस बात का? नहीं है आपको एहसास। कौन भरेगा नुकसान? मुझे बताइए ना, कौन भरेगा नुकसान, आप या आपके फादर? I'm sorry, sir. What sorry, मिस सर? अगर आप यहां मेरे इस ऑफिस में काम कर रही हैं ना, तो मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रही। मैं बता रहा हूं आपको, इस काम के, इस नौकरी की मैं आपको तनख्वाह देता हूं, समझिए आप? और आप, क्या फायदा आपके फ्लोर पर रहने का? किस बात के इंचार्ज हैं आप? अगर आपसे काम नहीं होता ना, तो रिजाइन दीजिए और घर जाकर आराम से टीवी देखिए, चिल कीजिए। ये नौकरी वोकरी आपके बस का खेल नहीं है। 10 मिनट से मैं सर अपने सीट पर मौजूद नहीं थी, और आप एक इत्मीनान से बैठे हुए हैं वहां पे, क्लाइंट को गाड़ी दिखा रहे, कर क्या रहे हैं आप? देखते नहीं है यहाँ पे लोगों को? मैं नमाज पढ़ने गई थी सर, and I'm sorry for that. मुझे आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था।
लेकिन इतना कॉमन सेंस तो हर मुसलमान में होता है ना कि नमाज के औकात क्या होते हैं। अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आपको बता देती हूँ, ये वक्त असर की नमाज का है। और जब वक्त नमाज का हो जाए तो हम जैसे ज़मीन पे रहने वालों की बस एक ही फिक्र होती है कि अपने रब की इबादत कर लें। और एक और बात सर, आप तो क्या, अगर आपके फादर भी आ जाएं और वक्त नमाज का होगा तो पहले मैं अपनी इबादत करूंगी, दुनियावी काम बाद में, क्योंकि मेरे रब ने हमें ये हुक्म दिया है कि हम सब हमेशा झुक के रहें। अकड़ना तो मुर्दे की निशानी होती है। ये जो भी शान शौकत आज आप देख रहे हैं आपके पास है, सब उसी की देन है। वो जिसे चाहे इज्जत से नवाजता है और जिसे चाहे जिल्लत की जिंदगी दे देता है। जिस ऑफिस के मालिक को यही ना पता हो कि अपने रब का शुक्र अदा करने का वक्त क्या है, उस ऑफिस में क्या खाक बरकत होगी। अभी तो मसला सिर्फ रिसेप्शनिस्ट का है। अगर आपने जल्द होश के नाखून ना लिए तो यही मसला वबाले जान बन जाएगा और आप कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस ऑफिस में इबादत का वक्त मुकर्रर ना हो उस ऑफिस के मालिक का हिसाब भी बहुत सख्त होगा। नहीं सर, इतनी बातें सुनने के बाद आप मुझे क्या फायर करेंगे। मैं ही लानत भेजती हूँ ऐसी नौकरी पे जहाँ पे हम जैसे इंसानों को चंद हज़ार रुपए के बदले में खरीदा जाता है। क्या करूं, मैंने तोड़े हैं रिश्ते, जोड़े हैं सपने, सबकी नजर से जुदा। है मजबूरी, कैसी है दूरी, है मजबूरी, कैसी है I can't believe it. तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? तुम इतना पोजेसिव क्यों हो रहे हो? Well, obviously, यार, you're my best friend. That's why. सिर्फ बेस्ट फ्रेंड? क्या? I mean, जाहिर सी बात है. What else? नो ऑनेस्टली तुम मुझे बताओ, हम सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। यार, शिजा, तुम मुझे खुद बताओ कि इसके अलावा हम दोनों के बीच कुछ रहा है? चलो बिलफर्ज अगर हमारी दोस्ती से ज्यादा होती, हम बेस्ट फ्रेंड्स नहीं होते, कुछ और होता तो तुम मुझे खुद बताओ कि क्या तुम एक तरफा मोहब्बत के साथ जी पाती? ईसन, मोहब्बत करने वाले चट्टानों से टकराते हुए डरते नहीं हैं। और मोहब्बत में दो तरह के गुनहगार होते हैं, एक जो बेवफा होते हैं, दूसरे जो बेवफाओं के लिए रोते हैं। I'm getting late. I gotta go. Shiza, just listen to me, please. What's wrong? तुम बहुत जिद्दी हो और मैं तुम्हारी जिद कभी नहीं तोड़ सकती। अच्छा चलो ठीक है, आज से मैंने जिद छोड़ दी, घर वालों की भी बात मान ली। अब तो मुझे बताओ, क्या अभी भी लंदन जाओगी? Good. मम्मी, बहुत मुबारक हो आपको। मीसम शादी के लिए मान गया है। सच? बस आप जल्दी से वकार अंकल को कॉल करें और उनसे डायरेक्ट शादी की तारीख लीजिए। ये शादी जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है। बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटा। इतनी मन्नतों मुरादों के बाद तो इस घर की दहलीज पे खुशियों ने दस्तक दी है। मैं वकार को फोन करके इसी महीने की तारीख ले लेती हूँ। बिल्कुल ठीक है, और मैं अभी जाके असद को ये खुशखबरी देती हूँ। तुम असद को खुशखबरी दो और मैं जल्दी से 2 नफल शुक्राने के अदा करूँ। ठीक है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मालिक।
इस घर की खुशियों को किसी की बुरी नजर ना लगे। क्या जरूरत थी वफा इतना ओवर रिएक्ट करने की? महलों के ख्वाब देखे थे, आ गई हो ना अब सड़क पे। लेकिन जो हुआ हुआ तो ठीक। अकड़ तो ऐसे दिखा रहा था जैसे खरीद लिया हो मुझे। लेकिन अब शायद को क्या बोलूंगी, उसने तो बहुत मजाक उड़ाना है मेरा। हर चाल उल्टी पड़ गई, मैं क्या करूं, मैं क्या। मिस्टर 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 एक्चुअली मैं आपसे सॉरी कहने के लिए आया। आज एक बार फिर मैंने आपको गलत समझा। आई एम सॉरी। नहीं सर, गलत तो मैंने आपको समझा। मैंने आपको एक शरीफ इंसान समझा था, लेकिन मगर मैं एक बहुत बदतमीज इंसान निकला, है ना? यही कहना चाह रही थी ना आप? हर बात इंसान कहता नहीं है, कुछ बातें उसका लहजा बता देती है। आपको पता है सर, मुझे लगा था कि आप एक डिसिप्लिन्ड इंसान हैं, लेकिन उसके साथ साथ दूसरों का दुख दर्द भी सुनते हैं, समझते हैं। I was wrong. आप भी उन्हीं अमीरजादों की तरह हैं जो हर वक्त अपने पैसों के नशे में चूर रहते हैं, अपने पैसे की ताकत से जीते हैं और फिर वही ताकत दूसरों पे भी आजमाते हैं। मेरी एक बात याद रखिएगा सर, नजर का इलाज तो है, मगर नजरिए का नहीं। मिस्टर, मैं देख रहा हूं आपके लहजे में जिंदगी की तलखियां, लेकिन यहाँ इस तरह रोड पर वेरी ऑकवर्ड। प्लीज मेरे साथ चलिए, हम चलकर कहीं बैठकर बात करते हैं। नहीं नहीं सर, प्लीज, आपका कीमती वक्त जाया होगा। 1 मिनट के हिसाब से लाखों का नुकसान हो जाएगा, जो शायद आप मेरे लिए अफोर्ड ना कर पाए। आर यू डन? खत्म हो गया आपकी बात या मजीद अभी और कुछ कहना बाकी? डोंट डू दैट प्लीज। चलिए मेरे साथ प्लीज, प्लीज आइए। सर प्लीज, आइंदा कभी मेरे लिए भाषा मत खोलिएगा। क्यों? हैं कुछ तल्ख यादें जो माजी को रेत देती है। मिस्टर, मिस्टर जी, लगता है आप किसी बात से डिस्टर्ब हैं। जी, वो याद आ गया था। कौन? आप जान के क्या करेंगे सर? मैं शायद ये जरूरी तो नहीं कि किसी बात को जानकर उसका हल निकाला जाए। बाज़ दफा कुछ बातें दिल का बोझ हल्का करने के लिए भी कही जाती हैं। आप मेरे दिल का बोझ नहीं उठा पाएंगे। आप कहकर तो देखिए, शायद उठा लूंगा। क्यों? क्या जिसे मैंने खो दिया है उसे आप मेरे पास वापस ला पाएंगे? नहीं ला सकेंगे ना, इसलिए रहने दीजिए। वो कहते हैं ना, दिल एक शख्स तोड़ता है लेकिन भरोसा पूरी दुनिया से उठ जाता है।
चलो ठीक है, अगर आप नहीं शेयर करना चाहते, नहीं बताना चाहते, देन इट्स ओके, आई कांट फोर्स यू, बट एज अ बॉस, योर बॉस, आई कैन नॉट टेक योर रेजिग्नेशन, आई एम सॉरी। अगर आप फिर भी अपनी जिद पर अड़ी रही तो फिर मैं कोई कानूनी कार्रवाई भी कर सकता हूँ, बिकॉज आपने मेरी कंपनी के साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया जिसे आप एक दिन में तोड़कर नहीं जा सकते। सो दूसरा ऑप्शन आपके पास सिर्फ यही है कि आप ऑफिस आइए रेगुलर, अपना काम दिल लगा कर कीजिए। मेरा आपसे वादा है कि आपकी इबादत के वक्त मैं तो क्या, कोई भी बीच में नहीं आएगा, प्रॉमिस। 2 दिन की मुलाकात पे इतनी मेहरबानी की वजह पूछ सकती हूँ? बस सहर, ये मेरी आदत है, अपनी गलतियां मैं ऐसे ही सुधारता हूँ, सो वही कर रहा हूँ। सबके सामने मुझे जलील करने के बाद यूं अकेले में मुझसे माफी मांगने को आप गलती सुधारना कहते हैं? अरे तुम मिस सहर, आपने सबके सामने अपनी गलती सुधारने का मौका ही कब दिया मुझको? आप खुद बताइए ना। अच्छा कवर अप कर लेते हैं। कुछ दिन आप मेरे साथ रहिए, सीख जाइए। I'm sorry. Would you like to have something? Dessert, coffee, tea, anything? नहीं सर, मुझे देर हो रही है। अरे नहीं, प्लीज कॉफी तो पीकर जाइए जब यहाँ आए, प्लीज थोड़ा टाइम है। एक्सक्यूज मी जनाब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज 1 latte for me and the lady for the lady. हम गरीबों को तो बस एक ही कॉफी का नाम आता है सर, कैपेचिनो। Cappuccino. So 1 latte, 1 cappuccino. That's it, sir? That's it. Okay, sir. Thank you. शुक्रिया। वो जहाँ भी हैं खुश होंगी अम्मी। आप क्यों खुद को रो रो कर हल्कान कर रही हैं? जिल्लत और रुसवाई के सिवा उन्होंने हमें दिया ही क्या है? तो और क्या करूं बेटे, मरी हुई औलाद पे तो सब्र आ जाता है लेकिन जिंदा पे तो नहीं। वो तुम्हारा बाप, उसको तो फिक्र ही नहीं है अपनी बेटी की। क्योंकि वो आपसे ज्यादा समझदार है। नहीं, समझदारी इसी में होती कि अपनी इज्जत को घर में रखा जाए। आपको क्या लगता है अम्मी, फरहाद भाई ने अपनी मर्जी से बच्चों को तलाक दी होगी? नहीं अम्मी, बच्चों ने उन्हें मजबूर किया होगा। किसी का कोई कसूर नहीं है। बच्चों जहां भी हैं आज, जैसी भी हैं, अपनी मर्जी से हैं। और अगर अब आपको कुछ करना है ना उनके लिए, तो जुनेद भाई की तरह ना उनकी भी फातिहा पढ़ लें। शिजा बेटा, ये हमारे खानदान के रिवायती कंगन हैं जो बहुओं को दिए जाते हैं। एक सेट बड़ी बहू का और ये तुम्हारा। भाई तुमने तो बहुत इंतजार कराया हमें इस दिन के लिए। मम्मी शुक्र कीजिए, आपके लड़के ने हाँ कर दी। वैसे आप लोगों ने इतनी जल्दी शादी रख ली, मैं सारी तैयारी कैसे करूंगी? इतने सारे फंक्शंस हैं, मेहंदी, मायो, बारात, वलीमा, सब कैसे होगा? अच्छा, तुम तो ऐसे परेशान हो रही हो जैसे शिजा ने नहीं, तुमने दुल्हन बनना है। पागल। क्या मॉम? भाई एक बात मैं तुम सबको बता दूं, शादी बड़ी सादगी से होगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों की खुशियों को किसी की बुरी नजर लगे। मम्मी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जैसा आप चाहती हैं इंशाल्लाह वैसा ही होगा। हाँ बोरिंग दादू, शादी तो एक ही बार होती है,
और वो भी सादगी से। चाचू, आपकी शादी है, आप ही कुछ बोले। आप तो मुंह में लड्डू लिए बैठे। आपकी वाइफ तो भी सामने है, उनके सामने कोई शशके ही मार ले। अच्छा चलो कोई बात नहीं लाइबा, एक काम करते ना, सारे अरमान तुम्हारी शादी पे पूरे करते हैं। क्यों भाभी? हाँ, पढ़ तो ले पहले। चाचू आप भी। अरे बे, क्यों उससे तंग किए जा रहे हो? अच्छा असद बेटा, शादी के कार्ड्स की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। मम्मी मैं सारे काम देख लूंगा, फिक्र न करें आप। अरे बेटा पहन के तो दिखाओ जरा। हाँ शिजा, जरा कड़े तो पहनो। कितने प्यारे लग रहे। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लगे। मैंने तुम्हें कितनी दफा मना किया है कि मुझे बार बार कॉल मत किया करो। एक बात समझ में नहीं आती तुम्हें? तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे बर्बाद कर दिया है। क्या हुआ? होना क्या था, दिल तुम्हारे पास और साथ किसी और का। हो गई मुझे तलाक, निकाल दिया मुझे फराद ने। रात के इस वक्त घर से बाहर। सुनने में कितना अजीब लगता है ना, 2 दिन की सुहागन और ऐसे बेयारो मददगार। शायद इसी का नाम मोहब्बत है। और फिर भी तुम मुझसे कहते हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। और वो प्यार भी क्या जो जला के राख ना करते। शायद यही होती है प्यार की डेस्टिनी। तुम इस वक्त हो कहाँ? अगर मैं कहूँ कि मैं सड़क पे आ गई हूँ तो क्या करोगे तुम? मैं क्या कर सकता हूँ? सिर्फ दुआ कर सकता हूँ तुम्हारे लिए वफा। क्या? तुमने मेरा नाम लिया? प्लीज मीसा, बस एक बार और मेरा नाम ले लो। तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुन के बहुत अच्छा लगता है। प्लीज डोंट इरिटेट मी। ठीक है, नहीं करती तुम्हें परेशान। बस दुआ करो कि मुझे कोई रिक्शा मिल जाए। इतनी रात हो रही है, अकेले खड़ी हूँ सड़क पे। दुआओं में याद रखना मैं बिल्कुल अकेली हूँ। रिक्शे वाले भाई रुक जाए। यार तू तो इतनी बड़ी एक्टर है। मेरी बात मान, सब कुछ छोड़ दे, ड्रामा में एक्टिंग शुरू कर दे। तू बता रही हूँ। बस कर जाओ, मैंने सुना है वहाँ हमसे भी बड़े एक्टर हैं। यार तूने तो सच में मीसम को काट का उल्लू बना दिए, कसम से। मैं तो हैरान रह गई हूँ। वो कहावत तो तुमने सुनी होगी ना, औरत बिल्कुल बिच्छू की तरह होती है, उसके काटने में भी मजा है। बेचारा मीसम, अब ना तो वो चैन से सो पाएगा और ना ही मेरे बगैर चैन से सो पाएगा। तुम्हें इतना खुश देख के मुझे बेहद खुशी हो रही है कि फाइनली अगले हफ्ते तुम दोनों की शादी हो रही है। आई विश मीसम भी इतना खुश होता। तुम्हें अभी भी कोई डाउट है उस पर? आई डोंट नो, पता नहीं। हम दोनों की शादी हो रही है, सब बहुत खुश हैं, मैं बहुत खुश हूँ, डैड बहुत खुश है, लेकिन और मीसम? मुझे लगता है कि वो अभी भी वफा से कांटेक्ट में है। कम ऑन शिजा, अब तो तुम्हारी शादी के कार्ड भी छप चुके हैं यार। अब तो बेचारे पे ट्रस्ट कर लो। यही तो कंफ्यूजन है। क्या मीसम वाकई मेरा है या मैं जबरदस्ती उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही हूँ? देखो शिजा, पहली मोहब्बत को बुलाना इतना आसान नहीं होता।
लेकिन अगर तुम ये सोचो कि तुम्हारी शादी मीसम से नहीं बल्कि किसी और से होती, और तुम्हें इस बात का शादी के बाद पता चलता कि तुम्हारा शौहर तुमसे नहीं बल्कि किसी और से मोहब्बत करता है, तो क्या तब भी तुम यही करती? तुम ये ना करती कि तुम अपना घर बसाने की कोशिश करती, अपना घर बनाने की कोशिश करती? जब तुम किसी गैर मर्द के लिए इतना सब कुछ कर सकती हो तो मीसम के लिए क्यों नहीं? और मीसम तो तुम्हारी पहली मोहब्बत है ना, और उसके दिल से वफा को निकालना तुम्हारा काम है। शिज़ा, ये बहुत छोटी सी जंग है। इस जंग में बीवी और मोहब्बत में से किसी एक को जीतना है, और याद रखना, मोहब्बत और बीवी की जंग में जीत हमेशा बीवी की होती है। Come in. What is this? ये सब क्या है? मैंने तो नहारी का ऑर्डर दिया था। सर वो मिस सहर ने आपका ऑर्डर कैंसिल करवा दिया। You may go now. जी सर। हेलो मिस सहर, प्लीज जरा मेरे रूम में आइएगा। जी मैं आ रही हूँ।